सेल्वी इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय आर के नारायण। सेल्वी एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। ही वॉज बॉर्न इन 1906, 1906 में उनका जन्म हुआ था। एट राशीपुरम इन तमिलनाडु, तमिलनाडु रसीपुरम में उनका जन्म हुआ था। ही इज काउंटेड अमॉन्ग द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के ग्रेटेस्ट राइटर्स में उनकी गिनती करी जाती है। द स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज कलेक्शन मालगुडी डेज, यह स्टोरी जो है उनकी कलेक्शन मालगुडी डेज से ली गई है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1943, यह 1943 में पब्लिश हुई थी। इट हैज़ 32 फिक्शनल स्टोरीज, इसमें कुल 32 फिक्शनल स्टोरीज हैं विच हैव बिन सेट इन मालगुडी, जिनमें की सारी कहानियाँ मालगुडी में ही सेट करी गई हैं। ए स्मॉल फिक्शनल सिटी ऑफ साउथ इंडिया, जो कि साउथ इंडिया के किसी फिक्शनल सिटी का नाम है। इट हैज़ मैनी अदर पॉपुलर स्टोरीज, इसमें और भी कई लोकप्रिय कहानियाँ हैं। यदि आपको पता नहीं तो डीडी नेशनल पर एक टाइम था जब इनकी मालगुडी डेज से बहुत सारी कहानियाँ फिल्म के तौर पर प्रसारित की जाती थी। उनमें कुछ हैं स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, बहुत ही पॉपुलर है ये, फादर्स हेल्प, ए हीरो एट्सेट्रा। द स्टोरी इज नरेटेड इन थर्ड पर्सन बाय एन अननेम्ड नरेटर, स्टोरी को जो नरेट किया गया है वो थर्ड पर्सन, एक अननेम्ड पर्सन के द्वारा किया गया है। चलिए अब मेनली हम बात करते हैं इसके स्टोरी के बारे में, क्या है ये। सेल्वी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। सी इज नोन एज द क्वीन ऑफ एंड गॉडेस ऑफ मेलोडी अमॉन्ग हर एडमायरर्स। सेल्वी जो है इस कहानी की मुख्य फीमेल कैरेक्टर है। सी इज नोन एज द क्वीन एंड गॉडेस ऑफ मेलोडी, मेलोडी के क्वीन और गॉडेस के तौर पर जानी जाती हैं। अमॉन्ग हर एडमायरर्स, एडमायरर बोले तो प्रशंसक, तो अपने प्रशंसकों के बीच वो क्वीन एंड गॉडेस ऑफ मेलोडी, मेलोडी मीन्स क्या होता है, धुन या सुर कह सकते हैं, सुर की देवी के नाम से जानी जाती है। इससे पहले अर्लियर सी यूज्ड टू बी वेरी पुअर, वह बहुत ही गरीब थी। इट वॉज अ टाइम, एक समय था, व्हेन सी लिव्ड इन अ सिंगल रूम, जब वो एक कमरे में रहती थी विथ हर यंगर सिस्टर एंड ब्रदर, अपने छोटे भाई बहन के साथ, अलोंग विथ हर मदर, और साथ उसकी माँ भी। हर मदर यूज टू टीच म्यूजिक टू ऑल ऑफ देम, उसकी माँ उन तीनों भाई बहनों को संगीत सिखाया करती थी। वंस सी गॉट फर्स्ट इन अ म्यूजिक कंपटीशन, एक वक्त आया जब उसे म्यूजिक कंपटीशन में पहला स्थान प्राप्त हुआ। एंड गॉट अ चांस टू पब्लिश हर फोटोग्राफ इन अ मैगजीन, तब उसे मौका मिला एक मैगजीन में अपनी फोटोग्राफ छपवाने का। एट द वेरी प्लेस सी मेट मोहन, उसी जगह उसकी मुलाकात मोहन से हुई स्टूडियो में। ही वॉज द ऑनर ऑफ द स्टूडियो, वह उस स्टूडियो का मालिक था। ही बिकेम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर, वह उससे आकर्षित हुआ। वन डे ही टुक हर इन अ लार्ज बिल्डिंग, एक दिन वो उसे बड़े से घर में ले गया, विच वॉज ऑन्ड बाय हिम, जिसका मालिक मोहन खुद था। द मनी विच ही यूज टू बाय वॉज अर्नड फ्रॉम सेल्वीज वॉइस, और वो जो पैसे कमाए गए थे जिससे उसने उस मकान को खरीदा था, वो सेल्वी की आवाज़ से कमाई गई थी। दिस वॉइस वॉज रिकॉर्डेड बाय हिम फॉर अ फिल्म, एक फिल्म के लिए उसने सेल्वी की आवाज़ को रिकॉर्ड किया था जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिले। इन नो टाइम सी बिकेम ए रिनाउंड सिंगर, उसने उसके वॉइस को कह सकते हैं प्रमोट किया और बहुत ही जल्दी वो फेमस रिनाउंड सिंगर बन गई। नाउ सी वॉज वेरी पॉपुलर, अब वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थी। हर फोटोग्राफ्स आर पब्लिश्ड एवरी वीक इन न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स में अब हर हफ्ते उसकी फोटोग्राफ्स छपती हैं। आगे बढ़ें। सी ट्रस्टेड मोहन कंप्लीटली, वह मोहन पर बहुत ही विश्वास करती थी। इनफैक्ट सी नेवर क्वेश्चनड अबाउट हर इनकम, स्केड्यूल एंड एनीथिंग एल्स, उसने कभी उससे उसके आमदनी के बारे में, ना ही कोई रूटीन के बारे में कुछ नहीं पूछा और कुछ भी नहीं। सी वॉज लाइक एन अनडिमांडिंग एंड अनकम्प्लेनिंग पर्सनैलिटी, वो एक ऐसी महिला बन गई थी, ऐसी व्यक्ति बन गई थी जो ना कभी कोई डिमांड करती थी, ना ही कोई कंप्लेन करती थी, ना ही कोई शिकायत करती थी। वन डे सी हर्ड, एक दिन उसने खबर सुनी, द न्यूज़ ऑफ द डेथ ऑफ हर मदर, अपनी माँ की मौत की। सी लेफ्ट फॉर हर विलेज लिविंग एवरीथिंग एट मोहन एंड,
मतलब सब कुछ मोहन के पास ही छोड़कर, अपने सारे सामान को मोहन के पास छोड़कर वहां से वो चली आई अपने गांव। एंड डिसाइडेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ देयर, और बाकी के जीवन को उसने वहीं बिताने का फैसला किया। सी सेंट ऑल द ऑर्गेनाइजर्स टू मोहन, उसने सारे ऑर्गेनाइजर्स जो भी आते थे उसके बाद सब मोहन के पास भेज दिए। मोहन ने भी बहुत कोशिश की कि वो फिर से अपने कार्य को शुरू करे, लेकिन अब वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी थी, वो बहुत ही ज़्यादा उदास थी अपने जीवन में कि उसने अपने परिवार को खो दिया। ही ऑल्सो ट्राई टू कन्विंस हर, उसने उसे मनाने का बहुत ही प्रयास किया, बट सी वॉज स्टबर्न एज वेल, वो जिद्दी भी थी। सी डिसाइडेड टू प्लीज पीपल बाय हर म्यूजिक, उसने फैसला किया कि वह अपने संगीत को अब लोगों को देंगी, मनोरंजन करने के लिए सुनाएंगी, लेकिन एंड सिंगिंग एज हर मदर यूज टू डू, और वो भी बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में, पैसे अब नहीं लेंगी वो। सी डिक्लेयर दैट हर मदर वॉज हर टीचर, उसने यह भी कहा कि उसकी माँ उसकी गुरु रही थी। एंड सी नेवर चार्ज फॉर दिस, और उसने इसके लिए कभी पैसे नहीं लिए थे। एट लास्ट, अंत में, मोहन आल्सो गिव अप टू ब्रिंग हर बैक टू द वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर, उसे ग्लैमर की दुनिया में वापस लाने से हार मान ली। तो ये थी समरी। आइए हम आपको थोड़ा थीम भी बता देते हैं, आप कैसे थीम डिस्कस कर सकते हैं। द थीम्स ऑफ द स्टोरी आर कंट्रोल, रियलाइजेशन एंड ग्रीड। तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर थीम है इसका। कंट्रोल, कंट्रोल समझ ही रहे होंगे, नियंत्रण इसका मतलब होता है कि किस तरह से मोहन पूरी स्टोरी में थ्रू आउट द प्लॉट ही कंट्रोल्स सेल्वी, सेल्वी को किस तरह से वो कंट्रोल करता है। रियलाइजेशन, और वक्त लगता है ज़रूर, लेकिन सेल्वी रियलाइज करती है कि जो वो कर रही है बिल्कुल सही नहीं है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थीम होगा हमारा, वो ग्रीड होगा। मोहन की ग्रीड, मोहन की लालच ने सेल्वी को वैसा बना दिया, उसके परिवार से अलग कर दिया। ग्रीड एक ऐसी चीज़ है, मतलब उसने कह सकते हैं कि सेल्वी को हर तरह से यूज़ किया। द वे मोहन यूज्ड हर इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, जिस तरह से मोहन उसका इस्तेमाल करता है, उसके परिवार से उसको अलग करता है, वो बहुत ही ज़्यादा निराश कर देने वाला है। सी कंट्रोल्ड, एक्चुअली यहां पर ही हो जाएगा, ही कंट्रोल्ड हर बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, उसके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल दोनों ही जीवन को उसने नियंत्रित किया, दखल कह सकते हैं दिया। ही हैड नॉट एनी स्पेसिफिक टैलेंट टू अर्न मनी, उसके पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं था जिससे वो पैसे कमा सके। ही वॉज टोटली डिपेंडेंट अपॉन हर टैलेंट, वो पूरी तरह से उसके टैलेंट पर डिपेंड करता था। ही यूज्ड हर टैलेंट वाइजली, उसने उसके टैलेंट का अच्छा इस्तेमाल किया। फुलफिल्ड हिज ग्रीड, अपने लालच की इच्छा को पूरा किया। सेल्वीज विश टू वर्क फॉर मोहन वॉज ऑल्सो अनयूजुअल, सेल्वी ने ना जाने कैसे फैसला ले लिया कि वो मोहन के लिए काम करेगी, क्योंकि उसमें उसकी खुशी कहीं से भी नहीं थी। जो जो मोहन बोलता गया वो करती चली गई, वो कभी भी ना ही ज़्यादा कभी बात करती, उसे जो बोला जाता, जहाँ जाने बोला जाता, जहाँ गाने बोला जाता, वो चली जाती गाती। और ना ही कभी मोहन जो है ऑडियंस से उतना मिलने देता, इसको बाहरी लोगों से ज़्यादा वो मिलने नहीं देता उसको। कह सकते हैं कि, यानी कह सकते हैं कि वो आइसोलेट कर दिया था, उसने सब लोगों से अलग कर दिया था, परिवार से ही नहीं बल्कि पब्लिक से, जनता से, आम लोगों से भी उसने उसे अलग कर दिया था। इट वॉज टू लेट व्हेन सी रियलाइज्ड, बहुत वक्त हो गई जब उसे एहसास हुआ। सी हैड लॉस्ट हर फैमिली, उसने अपने परिवार को खो दिया था। इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर हर टू गेट द न्यूज़ ऑफ हर मदर्स डेथ, अपनी माँ का खबर उसे पचा नहीं, हजम नहीं कर पाई। हर ब्रदर एंड सिस्टर हैड ऑल्सो लेफ्ट द प्लेस, और जब वो वहाँ पहुँची तो वो अपने भाई बहन से भी दूर हो गई थी। उसकी बहन जो थी वो सिंगापुर में कहीं रह रही थी, उसका भाई भी कहाँ था कुछ पता नहीं। और अब वो उसने वहीं पर रहकर फैसला लिया, वहीं जीवन बिताएंगी। और मैं आपको शॉर्टली बताना चाहूँ कि हुआ क्या। वो एक बहुत ही कह सकते हैं कि झुग्गी झोपड़ी में रहती थी, रहने लग गई जहाँ पहले वो रहा करती थी। एक बहुत ही पतली सी सड़क थी वहाँ पर। जब कार लगी मोहन की तो शायद सड़क का लगभग रास्ता वो घेरा चला गया। तो मोहन ने बहुत ही कोशिश की उसे कि वापस जो है वो अपने ग्रीड को पूरा करने के लिए वो उसे वापस उस ग्लैमर की दुनिया में ले जाए, बट वो
कभी नहीं मानी, किसी हालात में नहीं मानी। सो आई होप आपको अच्छी लगी ये समरी हमने आपके लिए। लिटरेचर के स्टूडेंट यदि आप हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। हमने इजी लैंग्वेज में तैयार किया, बहुत वक्त लगा, मैंने 3-4 रेफरेंस से इसको पहले पढ़ा, स्टोरी को जाना, फिर जाकर मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लव द वे आई नरेटेड द स्टोरी, please like and share with your friends, and also subscribe the channel if you have not done yet. Thank you for watching.